जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और मैं सौरभ। आज हम सेगमेंट में बात करेंगे। कल हमने आपको वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल पढ़ाया था, उसी में कुछ और हिस्सा है जो अभी बचा हुआ है, तो उसके आगे वाले सेगमेंट पे चलेंगे। और शायद कल वाली वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी, और जैसे ही वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा लोगों तो पहुँचाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो मैं आप चीज़ों को जो भी बता रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट का, जैसे इतिहास का, भूगोल का या फिर पॉलिटी का, वो एकदम नपी तौल सिलेबस से है। बहुत ज़्यादा भी नहीं दे रहा हूँ, बहुत कम भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, और इतना दावा करेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट का या फिर सुपर टेट में, तो यहाँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, ये दावा है। क्योंकि मेहनत करके चीज़ें बनाई जाती है, सोच समझ के, ठीक है। जो भी है एंजॉय करिएगा। चलते शुरू करते हैं। देखिएगा, कल हमने आप लोगों को पूर्व वैदिक काल में मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी, तो पूर्व वैदिक काल में उसी के आगे बात करेंगे। ठीक है, पूर्व वैदिक काल के बारे में कल मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी थी, और शायद मैंने ये भी बता रखा था क्या कौन कौन से युद्ध हुए, कैसे हुए, उसमें कौन जीता कौन हारा, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। आज हम जो है बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। पूर्व वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर पूर्व वैदिक काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी, लोग किस पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आश्रित थे। जैसे हड़प्पा में लोग शिकार पे ज़्यादा आश्रित थे, ऐसे ही पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या थी जिस पे सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट रहते थे, जिसके बिना सभ्यता का चलना मुश्किल होता था, या सबसे ज़्यादा चीज़ें उसी पे होती थी। देखिएगा, जो पूर्व वैदिक काल में पशुपालन होता था, पशुपालन, और जो ये पशुपालन होता था यही इनका मुख्य व्यवसाय था। क्या था? मुख्य पेशा, मुख्य पेशा। अब समझिएगा, जैसे जैसे मैं लिखते चल रहा हूँ ऐसे लिखेंगे। पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था वाला भाग पढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था में पूर्व वैदिक काल में पशुपालन किया जाता था, और जो ये पशुपालन होता था यही इनका मुख्य पेशा होता था। अब दिमाग में ये आएगा, सर क्या ये पशुपालन एक आदमी करता था? तो नहीं, जो ये पशुपालन ये करते थे ये सामूहिक होता था। कैसा होता था? सामूहिक। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखेंगे, मतलब पशुपालन एक लोग नहीं करते थे। जैसे इस समय होता है, जैसे आपने भेड़ियारा का नाम सुना होगा। वो क्या करते हैं, एक बंदा होता है जो पूरे 150 जितनी भेड़ी होती है सबको चराता है। आपने बकरी चराने को सुना होगा। जैसे कुछ दुधारा होते हैं जो दूध वगैरह, मतलब गाय भैंस पालते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि एक लोग तो कभी पशुपालन कर ही नहीं सकते ना, तो उस समय भी पशुपालन एक लोग नहीं करते थे। उस कबीले में जितने लोग रहते थे, 100, 50, 10, 20 जितने लोग, सभी लोग मिल के पशुपालन करते थे। और उस समय का जो पशुपालन होता था वो कैसा होता था? सामूहिक होता था। तो आपको ध्यान में रखना है, उस समय का पशुपालन कैसा होता था? सामूहिक होता था। दूसरी चीज़ है, वो पशुपालन ही उस समय का मुख्य व्यवसाय था। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। देखिए, पशुपालन अगर हो रहा है तो इसमें और चीज़ें होंगी, तो कृषि भी होगी, क्योंकि अगर पशुपालन हो रहा है तो कृषि भी होगी। और जो कृषि होती थी ये द्वितीयक व्यवसाय थी, द्वितीय व्यवसाय या द्वितीय पेशा कह लेंगे। ठीक है, तो जो पशुपालन होता था वो कृषि, दूसरा पशुपालन के बाद कृषि पे आएंगे। और कृषि कैसी होती थी? ये द्वितीयक व्यवसाय था या पेशा था। तो अगर पूछेगा कि वैदिक काल का, पूर्व वैदिक काल का मुख्य पेशा क्या था, तो पशुपालन जो सामूहिक होता था, मतलब एक लोग नहीं करते थे, पूरा कबीला मिलके पशुपालन करता था। और उसके साथ साथ कृषि होती थी, और कृषि कैसा कहा जाता था? ये द्वितीय पेशा होता था। दूसरी बात देखिएगा, जब पशुपालन में कृषि होती थी तो पशुपालन में तो और चीज़ें आएंगी ना। देखिएगा, इसी पशुपालन में तो ये लोग सबसे ज़्यादा किसको पालते थे, कौन से जानवर को? तो ये लोग जो गाय होती थी, जो गाय होती थी इस पे ज़्यादा फोकस करते थे, गाय पे, क्योंकि गाय को उस समय सबसे पवित्र पशु माना जाता था। पवित्र पशु माना जाता था। अब कहेंगे सर ये गाय जो है पवित्र पशु माना जाता था, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ गाय का ही ये लोग वो करते थे, पशुपालन करते थे? नहीं। तो पशुपालन का मतलब हो गया कि उस समय गाय, अगर देखिए गाय का होगा तो जाहिर बात है सांड का भी होगा, हो सकता है कि उस समय भैंस वगैरह भी रही हो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं हमें
जो ऋग्वेद में मिलती हैं उच्चारित, वो मिलती है कि ये लोग गाय को सबसे पवित्र पशु मानते थे और सबसे ज़्यादा पशुपालन भी गाय का ही होता था। अब देखिएगा, गाय का सबसे पवित्र पशु मानते थे। एक पशु इनके पास और होता था जिसे हम कहते हैं घोड़ा, ठीक है। और जो ये घोड़ा पशु था ये सबसे प्रिय पशु था। अब समझिएगा दोनों में अंतर थोड़ा सा, सबसे प्रिय पशु, आपको भी अंतर समझ में आ रहा होगा कि गाय सबसे पवित्र होती थी, प्रिय नहीं होती थी, पवित्र होती थी, जबकि सबसे प्रिय घोड़ा होता था। जैसे ये समझिएगा, मम्मी पापा होते हैं और गर्लफ्रेंड होती है, दोनों में अंतर होता है। मम्मी पापा गाय जैसे होते हैं, ठीक है, कि वो पवित्र है, लेकिन गर्लफ्रेंड घोड़े जैसे होती, भाई इसको हमें मानना है, यही हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो चीज़ हो गई। तो समझिएगा, गाय सबसे पवित्र पशु होता था और घोड़ा जो होता था सबसे प्रिय पशु होता था। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों को ध्यान में रखना आपको कि पूर्व वैदिक काल में पशुपालन में जो गाय की जाती सबसे पवित्र पशु और घोड़ा होता था जो सबसे प्रिय पशु कहा जाता था। अच्छा, एक चीज़ और होती थी, जब पूर्व वैदिक काल में पूरी पूजा पाठ होता था, ऋग से मंत्र ताम झाम सब होता था, और जो ये गाय होती थी इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। समझिएगा, मैंने कल एक वर्ड यूज किया, गविष्टि यूज़ किया था, और हमने बताया था गविष्टि युद्ध के लिए होता था। अब उस समय युद्ध होता किसके लिए था? गायों के लिए ही होता था। ज़्यादातर जो युद्ध हुए वो गायों के लिए। अब सर गाय के लिए युद्ध कैसे पॉसिबल है? होता था क्योंकि उस समय जो ये गाय होती थी यही इनका धन होती थी, मतलब इनकी जो संपत्ति होती थी, गाय को ही संपत्ति माना जाता था। गाय को ही पूरी संपत्ति माना जाता था। मतलब एक समझिएगा, संपत्ति का मतलब जैसे इस समय है जिसके पास जितना रुपया पैसा वो उतना अमीर है, एकदम क्लियर कट है कि भाई जिसके पास जितना पैसा वो उतना अमीर है। वैसे ही उस समय में ऋग्वैदिक काल में जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना ही अमीर कहा जाता था। ध्यान में रखेंगे क्या कि पूर्व वैदिक काल में जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती, गायों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो कहा जाएगा वो उतना अमीर है। अब समझिएगा, जब गायों को ही संपत्ति माना जाता है, गाय को ही संपत्ति माना जाता है, तो दूसरी चीज़ क्या मिलती है कि जब हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं पूजा करने, तो हम क्या करते हैं, उन्हें कुछ दान दक्षिणा देते हैं कि आपने हमारे यहाँ पूजा किया है तो आपका ये बनता है दान और दक्षिणा। अब क्या इस समय जब पूजा करने पंडित जी आते थे तो संपत्ति भाई इनके पास ये थे, रुपया पैसा वाला मामला था नहीं, तो गाय को ही ये लोग दान में देते थे। ठीक, और पंडित जी बड़े चालाक होते थे, वो गाय को मांगते थे, अच्छा जो ठीक ठाक गाय लेके देखो ना, ये वाली नहीं जजमान, वो वाले लेके आओ जो थोड़ा दूध देती हो ठीक ठाक, वो वाली गाय, मतलब समझिएगा। तो गाय को ये संपत्ति मानते थे, और जो संपत्ति है, जब कोई पूजा पाठ करेगा तो संपत्ति में से ही तो हम उसे दान दक्षिणा करेंगे। तो ये जो गाय होती थी ये विनिमय की जाती थी, विनिमय की वस्तु थी। विनिमय की वस्तु माना जाता था, या फिर विनिमय के लिए लोकप्रिय थी। मतलब ये समझिएगा, कोई चीज़ आपसे लेनी है तो पैसा तो था नहीं, ठीक है, क्या करते हैं, हमारी एक गाय ले जाओ, अपनी वाली एक दो, अच्छा आपकी थोड़ी ठीक ठाक गाय है, मजबूत है, हमारी तो खटारा टाइप है, ऐसा करो हमारी दो लेके जाओ, अपनी एक दे दो, ऐसे होता था। अब मान लीजिए पंडित जी पूजा करने आए, बोले कि अपना सब खटारा ही है, तो ऐसा खटारा है, ऐसा करो, सब खटा रहे हैं तो दो तीन तो बढ़ा के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। तो वो चीज़, तो गाय को विनिमय की वस्तु माना जाता था, विनिमय वस्तु का एक माध्यम माना जाता था, मतलब चीज़ों को लेके देके इससे ही निपटा दिया जाता था। अब चलिए देखिए, जब ये कबीले में, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से कि मुख्य पेशा पशुपालन था, पशुओं में गाय सबसे पवित्र मानी जाती थी, घोड़ा सबसे प्रिय माना जाता था। उसके साथ साथ ये लोग कृषि भी करते थे, और जो गाय को ही ये संपत्ति मानते थे, और जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना अमीर कहा जाता था। और अगर संपत्ति सबसे ज़्यादा है, पूजा पाठ कराएंगे तो संपत्ति में से ही दान दक्षिणा देंगे, विनिमय करेंगे, तो गाय को ही विनिमय की वस्तु माना जाता था, या विनिमय सबसे लोकप्रिय चीज़ गाय को ही माना जाता था। इतनी चीज़ क्लियर हो गई मेरे हिसाब से, क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम आसान तरीके से, एकदम मस्त, ठीक है। देखिए, अगर इतनी चीज़ें हो गई हैं तो मैं और आगे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे कबीला था तो कबीले में ही चीज़ें अलग अलग बटी हुई थी, ये लोग कबीले में ही अलग अलग बटे हुए थे कि सबसे ऊपर को नाम क्या देंगे, सबसे उसके नीचे वाला जो अधिकारी तो नहीं होते थे, मतलब पद होता था कि सबसे बड़कवा
बिचलकवा, छोटका, ऐसे मतलब होता था। तो ऐसे ही लोग ये लोग करते थे। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये लोग पशुपालन करते थे, सामूहिक रूप से करते थे। जब सामूहिक रूप से ये पशुपालन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई मुखिया होगा। मतलब जो कबीला इनका होता था, कोई ना कोई कबीला का क्या होगा, मुखिया होगा। अब ये मुखिया के लिए अलग अलग शब्द यूज करते थे। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये लोग मुखिया के लिए तो इसे कहते गोपति। अब समझिएगा, गोपति, गोपति किसे कहते थे, मुखिया को। किसका मुखिया, कबीले का मुखिया होता था, उसे गोपति कहते थे। क्योंकि अब समझिएगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय वही कबीले का नेता। अब समझिएगा, जब भाई गो का मतलब गाय, पति का मतलब जो उसका मालिक होगा, इसका मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय रहेगी वही कबीले का मुखिया होगा। बस क्लियर हो गई। अगर ये पूछे क्वेश्चन में कि जो गोपति शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो सीधे बताएंगे वहाँ के मुखिया के लिए। मुखिया मतलब राजा, समझ लीजिए, जो सबसे हेड होता था। अब राजा बनता कौन था, राजा वही बनता था जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होगी, और जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती वो सबसे ज़्यादा अमीर होता था। तो मुखिया गोपति। ठीक है, अब देखिए गोपति के अलावा क्या और कुछ करते थे। हाँ, जो गोपति के अलावा जो उस समय का अमीर होते थे, जो मतलब इसके ऊपर अमीर जो होते थे, अमीर के ऊपर जो उसका राजा होता था, वो अमीर को क्या कहते थे, तो गोमत कहते थे। क्या कहते थे, गोमत। ठीक है, अमीर के लिए गोमत, और मुखिया के लिए जो उसमें का राजा होता था, मतलब कबीले का मुखिया या राजा समझ लीजिए, कबीले का मुखिया या राजा गोपति, और अमीर को गोमत कहा जाता था। अब अगला चलिएगा, एक उस समय वो यूज़ करते थे एक शब्द गोधूली। आप भी सुनते होंगे, गोधूली का नाम सुना होगा। गोधूली क्या होता है, लोग कहते हैं कि गोधूली में अगर आप कहीं जाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। आप कहेंगे सर जी ये क्या होता है, इसका मतलब क्या करें, परीक्षा पास होने करना है तो उसी समय जाए का एग्ज़ाम देने। हाँ ज़रूर जाइए, एकदम खुले तौर पे जाइए। गोधूली का मतलब होता है कि जब पशु, ऐसा जब पहले पशुपालन होता था तो दिन भर पशुओं को छोड़ दिया जाता था, वो चरने के लिए चले जाते थे। अभी जैसे शाम होती थी वो अपने आप इकट्ठा करके या इकट्ठा करवा के लाया जाता था अपने। तो जब शाम को पशु घर आते थे, अपने आवास पे आते थे, तो उस समय उनके चलने से धूल उड़ती थी, तो उन्हें एक गोधूली कहा जाता। गोधूली इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय गायों की संख्या ज़्यादा थी, और वही गायें जब चर के शाम को, शाम के समय एकदम मतलब दिन ढलने वाला रहता है, उसी समय जब गाय आती थी तो उस समय को गोधूली कहा जाता था। और ये कहा जाता है गोधूली में कोई भी काम आप कहीं जाते हैं तो बहुत शुभ होता है। अब एग्ज़ाम देने सुबह 8 बजे तो 7 बजे निकल जाइएगा, देखिएगा। तो जो गोधूली होता था, इसे जो साय का समय होता था, शाम का समय होता था, उसे गोधूली कहा जाता था। अच्छा, एक शब्द और ये यूज करते थे, गोधूली हो गई शाम के लिए ये यूज करते थे, और शाम का मतलब ये समय के लिए यूज करते थे। ये समझ लीजिएगा, साय का समय है तो उसे ये लोग गोधूली कहते थे। नॉर्मल चीज़ है, बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। एक शब्द और ये यूज करते जिसका नाम था दुहिता। दुहिता, एक शब्द और यूज करते थे, दुहिता। अब ये दुहिता किसके लिए यूज करते थे, ये लोग स्त्रियों के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग करते थे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि दुहिता, दुहिता में स्त्री के लिए सब प्रयोग किया गया शब्द है। तो बस इसे ध्यान में रखना है कि ये दुहिता शब्द स्त्री के लिए प्रयोग किया गया था, स्त्री के लिए प्रयोग किया, स्त्री के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से एकदम माइंड सेट हो गई होंगी आपकी। अब चलते हैं, हम कुछ आगे और चीज़ें आपको बताएंगे कि कैसे कैसे और क्या होता है आगे। समझिएगा, हमने आपको ये बता दिया था कि जो उस समय का पशुपालन होता था, क्या होता था, पशुपालन। जो पशुपालन होता था वो कैसा होता था, सामूहिक होता था। ये आपको पता है कि पशुपालन कैसा होता था, सामूहिक होता था। जब पशुपालन सामूहिक होता था तो जायज़ बात है उसमें एक लोग भाग नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग भाग लेंगे। अब क्या होता था, जो ये सामूहिक पशुपालन होता था, और पशुपालन ज़्यादातर किसका किया जाता था, गाय का किया जाता था।
जब गाय का सामूहिक पशुपालन किया जाता था तो एक चीज़ जैसे आप नॉर्मल तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब कोई गौशाला होती है तो उस गौशाला का नाम रख दिया जाता है, कृष्ण गौशाला, राधा गौशाला, इधर आसाराम गौशाला, इधर राम रहीम गौशाला, मतलब ऐसे करके नाम रख दिया जाता। तो इस जिस गौशाला में जितने लोग रहते थे वही उनका गोत्र कहा जाता। एक शब्द आया कि इस पशुपालन में जिस गौशाला में गाय रहती थी उसका कुछ न कुछ नाम रखा जाता था। इन गाँवों की जो गौशाला होती थी, क्या गौशाला, अब इस गौशाला का कुछ न कुछ नाम रखा जाता था। जब कुछ न कुछ नाम रखा जाता था, इस गौशाला से संबंधित जितने भी सदस्य होते थे, इस गौशाला से संबंधित जितने भी सदस्य होते थे, उन सदस्यों को क्या कहा जाता था? इस गौशाला के लोग जो होते थे, इस गौशाला का जो नाम होता था वही गोत्र कहा जाता था। आप बहुत सुनते होंगे गोत्र नहीं मैच कर रहा है, गोत्र होता क्या है? ठीक है, तो गोत्र शब्द का जो स्ट्रक्चर मिला, जो चीज़ें हमें समझ में आई कि गोत्र होता क्या है, वो यही होता है कि उस समय की एक गौशाला में, गौशाला का जो नाम होता था उसमें सामूहिक रूप से जितने भी लोग काम करते थे, उसी गौशाला के नाम पे उन सदस्यों का नाम पड़ता था। अब ये कहा जाता था कि जब वो वहाँ से निकलते हैं तो अच्छा इस गौशाला के सदस्य हो, अच्छा राधे वाले पे हो, ओ तो तुम्हारा गोत्र राधे हो गया, अच्छा तुम कृष्ण वाले के हो, अच्छा तुम श्याम वाले को हो, तुम राम वाले के हो, तुम आसाराम वाले के हो, मतलब जिस गौशाला से रहते थे वहीं से उनका गोत्र बन जाता था। ये पूरी कहानी होती थी गोत्र की, जो अब इसमें प्रचलन में गोत्र नहीं मैच कर रहा था, गुड़ नहीं मैच कर रहा है, सब मतलब 36 गुड़ मिलवा लेंगे और क्या पता बयान पर लड़ाई हो गई। ठीक है, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, सदस्य को गोत्र कहा जाता था जो गौशाला से संबंधित होते थे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोत्र शब्द मिला कहाँ था? आखिर गोत्र, ठीक है हमने गोत्र बोल दिया, लेकिन गोत्र बोला क्यों भाई? इसका उच्चारण कहीं कहीं पे कुछ न कुछ तो लिखा गया होगा ना। तो गोत्र शब्द का प्रथम अभिलेख, मतलब यह प्रथम साक्ष्य समय, मतलब प्रथम उल्लेख, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, गोत्र शब्द का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपको अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, अब कहेंगे सर अथर्ववेद तो ऋग्वेद का तो वो नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में वैदिक काल में जो पूर्व वैदिक काल है उसकी संपूर्ण जानकारी तो ऋग्वेद से मिलती है। तो अथर्ववेद में, तो भाई एक चीज़ बताओ, समय तो आगे चल रहा है ना, तो समय तो धीमे धीमे वो पीछे जाएगा तो आगे वाली चीज़ें लिखी जाएंगी तो आएगा ना। तो ये समझिएगा गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। तो मेरे हिसाब से कि पशुपालन सामूहिक रूप से होता था, उस पशुपालन में गाय सबसे ज़्यादा पालन की जाती थी, और जो गाय जहाँ रहती गौशाला कहते थे। जो गौशाला के सदस्य होते थे उन सदस्यों को एक नाम दिया जाता था गोत्र की, वो फलाने गोत्र के हैं, और गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें एकदम क्लियर कट होंगी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीज़ों पे और बात करेंगे। देखिए अब चलते हैं ऋग्वेद में, थोड़ा सा अथर्ववेद की बात आई है तो ऋग्वेद गुस्सिया रहा था कि हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, चलो ठीक है तुम्हारा भी ले लेते हैं। चलिए ऋग्वेद की बात करते हैं थोड़ी सी। जो ऋग्वेद है तो अब इसकी जानकारी तो भाई ठीक है कि ये ऋग्वेद से है, तो ऋग्वेद से ही सब कुछ मिलेगा। अब ऋग्वेद में क्या क्या मिला गया, तो ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कुछ मंत्र लिखे गए। तो एक बार पूछा गया था कि ऋग्वेद में कृषि से संबंधित कितने मंत्र हैं, कितने श्लोक लिखे गए हैं, तो 24। कितने हैं? 24 श्लोक। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि ऋग्वेद में कृषि के लिए 24 श्लोक का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इन 24 श्लोकों में कुछ शब्द यूज किए गए। जाहिर बच्चे श्लोक लिखा जाएगा तो कुछ न कुछ शब्द यूज किया जाएगा। अब जब शब्द यूज किए तो वो पूछा जाता है कौन सा शब्द वह यूज किए थे, पहले बताओ उसका अर्थ क्या होता है। जैसे उन्होंने एक शब्द यूज किया था उर्वर। अब उर्वर का मतलब होता है उर्वर मतलब जिसे उपजाऊ जो चीज़ होती है उसके लिए उर्वर। दूसरा यूज किया धान्य के लिए किया था, धान्य। अब ये बात आती है कि अरे सर
ये धान्य किसके लिए इन्होंने प्रयोग किया था? ये किया था अनाज के लिए, अनाज के लिए। धान्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? अनाज के लिए। अच्छा, एक और यूज किया था वपंती। तो बात आती है कि सर वपंती शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? जब ये बीज बोते थे, बीज बोने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते थे उसे हम कहते थे वपंती। और एक और यूज करते थे जिसे कहते एक यूज करते थे सिर शब्द का। ठीक है, अब बात आती है कि सर सिर शब्द किसके लिए यूज करते थे? तो ये सिर शब्द यूज करते थे हल के लिए, और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है यही वाला हल वाला। ठीक है, तो सिर शब्द का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में, जिसका अर्थ ये लोग किस में करते थे? हल के लिए करते थे। तो मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर है, क्लियर ही होगी। अच्छा, कभी कभी इसी सिर को, जो ये सिर आपने लिखा हुआ है, इसको एक और नाम देते थे जिसका नाम है लांगल। ठीक है, तो इसी सिर को लांगल भी कहते थे जिसका अर्थ होता है हल। तो हल को याद रखना है कि ऋग्वेद में कृषि संबंधित 24 श्लोक हैं, जिसमें उर्वर, धान्य, अनाज, वपंती, बीज बोना, सिर, हल, इतने शब्दों का वो प्रयोग करते थे। ठीक है, और देखिए जब कृषि कर रहे थे ये लोग, जब ये कृषि कर रहे थे तो बात आती सर ये लोग कृषि कौन सी किसका करते थे? कृषि किसका करते थे, या फिर कौन सी चीज़ थी जिसके बारे में इन्होंने? तो ऋग्वेद में भाई कृषि की बात की 24 श्लोक में, तो ऋग्वेद में इस कृषि में सिर्फ एक अनाज की बात की गई है जिसका नाम है जौ। अब सर जौ, तो क्या ये जौ को जौ बुलाते थे? नहीं, ये लोग जौ को यव बुलाते थे। क्या कहते थे? जौ को यव। देखिएगा, ऋग्वेद में कृषि की बात की गई है और उस समय में एक अनाज होता था जिसे कहते थे जौ, और ये लोग जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग करते थे। और यही जो जौ है ये पूर्व वैदिक काल का प्रमुख खाद्यान्न होता था। समझिएगा, जो यव होता था ये पूर्व वैदिक काल का प्रमुख खाद्यान्न था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई भी समस्या है किसी को? नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि इसे यही रोकते हैं, मिलेंगे अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।